द लास्ट एम्बर ड्रैगन। ये कहानी है एक छोटे लड़के आर्यन और ड्रैगन एम्बर की और इनकी दोस्ती की। इनके मददगार थे एक बोलने वाला काला कौवा जिसका नाम था रेवन और एक बूढ़ी हेलर जिसका नाम था लॉरा। इनका एक दुश्मन था, उसका नाम था मार्ट और उसको लोग कहते थे ड्रैगन हंटर। गुजरे जमाने की बात है जब ड्रैगन आसमानों पर राज करते थे। फिर इंसान ने उनका शिकार करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ड्रैगन खत्म होना शुरू हो गए और आसमान की सुनहरी रोशनी मान होने लगी। फिर यूं ड्रैगन और इंसान की दुश्मनी का दौर शुरू हुआ। ड्रैगन और इंसानों की दुश्मनी के दौर में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था आर्यन। उसको ड्रैगन बहुत पसंद थे। उसकी उम्र के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे कि वो ख्याली दुनिया में रहता है, वो अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ था। आर्यन को ड्रैगन की तस्वीरें बनाना पसंद था। वो अक्सर अकेला बैठकर जब उसके दोस्त खेल रहे होते थे वो अपनी स्केचबुक के साथ ड्रैगन्स की तस्वीरें बनाता था। ऐसे ही एक दिन वो जंगल के नजदीक वाले मैदान में एक दरख्त के साए के नीचे बैठकर ड्रैगन की तस्वीर बनाया था। उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। शाम हो गई। उसका एक ही दोस्त था, वो था बोलने वाला एक काला कौवा जिसका नाम था रेवन। रेवन खामोशी से आया और आर्यन की पेंसिल छीन ली। आर्यन उसको पकड़ रहा था। वो एक दूसरे के पीछे भागते बेख्याली में घने जंगल में बहुत आगे आ गए। हर तरफ अंधेरा फैल गया था। रेवन और आर्यन को एक सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। वो वहां पहुंचे तो वहां एक जादुई दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे में से सुनहरी रोशनी निकलना शुरू हुई। देखते ही देखते वो सुनहरी रोशनी जुगनू की तरह आर्यन के पास आ गई। उसी रात आर्यन जब रात को सोया तो उसने ख्वाब देखा। वो ख्वाब में देखता है कि एक ड्रैगन है जिसको बुला रहा है। एक बड़ा ड्रैगन जो जंजीरों में कैद है उसे मदद के लिए पुकार रहा है। आर्यन ड्रैगन को हर हाल में तलाश करना चाहता था। एक दिन आर्यन और रेवन जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बूढ़ी औरत मिली। उसका नाम था लॉरा। लारा गांव की हीलर थी। हीलर मतलब लोगों का इलाज करने वाली, मगर वो भी ड्रैगन्स के बारे में थोड़ा जानती थी। उसको अंदाजा था कि ड्रैगन्स हैं और ड्रैगन्स की ताकतें कैसी होती हैं। आर्यन और रेवन जंगल में से जा रहे थे। उनको एक गार में से सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उन्होंने अंदर जाके देखा तो वहाँ एक सुनहरी रंग का अंडा था। वो फूट रहा था। उसमें से एक नन्हा ड्रैगन बाहर निकला। आर्यन उसे देखकर बहुत खुश हुआ, ऐसे जैसे उसके ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहे थे। आर्यन ने उसका नाम रखा एम्बर। बिल्कुल लारा के घर के पीछे बने हुए घास वाले कमरे में रखा था। लारा भी जानती थी आर्यन के पास एक नन्हा सा ड्रैगन है, क्योंकि लारा को ड्रैगन के बारे में पहले से मालूम था। एक दिन आर्यन और एम्बर खेल रहे थे। एम्बर ने जोरदार छींक मारी और वहाँ घास पड़ी थी। सूखी घास ने फौरन से आग पकड़ ली और वो दोनों परेशान हो गए और जल्दी से आग पर पानी डालना शुरू किया ताकि आग बुझ जाए। लारा भी एम्बर के साथ खेलती थी। लारा को एम्बर पसंद था। गांव में एक अंधेरा खौफनाक साया फैल रहा था और उसका नाम था मार्क। मार्क एक ड्रैगन हंटर था। उसके आंख पर जख्म का निशान था और उसके गले में एक चमकदार सुर्ख रंग का तावीज था। वो तावीज कहा जाता है कि ड्रैगन की आंख से जुड़ा था। सब गांव वाले मार्क से डरते थे। मार्क के पास कुछ जादुई ताकतें थी। वो ड्रैगन की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। उसने ड्रैगन की मौजूदगी को गांव में महसूस कर लिया था। इसने गांव में सबको इकट्ठा किया और बोला, मुझे लगता है कि गांव में कहीं ना कहीं ड्रैगन मौजूद है। और उसने आर्यन की तरफ इशारा किया कि मुझे शक है कि वो ड्रैगन आर्यन के पास है। आर्यन को बस इसी बात का डर था कि मार्क कहीं इसको ढूंढ ना ले, क्योंकि मार्क से सब लोग डरते थे। मार्क एक खतरनाक और बेरहम इंसान था। बारिश, तूफान, आसमानी बिजली, कोई भी चीज आर्यन को खौफजदा नहीं कर रही थी, क्योंकि वह हर हाल में हर कीमत पर एम्बर को बचाना चाहता था। वो उसे खोना नहीं चाहता था, मगर उसे मालूम नहीं था जंगल में एक खतरा उनका इंतजार कर रहा था। उस तूफानी रात में आर्यन एम्बर को लेकर जंगल की तरफ भाग निकला ताकि उसको मार्क के खतरे से बचा सके, मगर उसको अंदाजा ही नहीं था कि मार्क ने जंगल में पहले ही उनके लिए एक जाल तैयार कर रखा है और वो जाल ड्रैगन की आग के बने पत्थरों का जाल था। आग से बने हुए पत्थरों ने एम्बर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और उनकी रोशनी उसको अपनी तरफ खींच लिया और वो उस जाल में जा फंसा। उसको मालूम नहीं था वो कितने बड़े खतरे में है। आर्यन एम्बर को जाल में फंसा देखकर बहुत परेशान हुआ। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी उस जाल को तोड़ नहीं सका, क्योंकि वो एक जादुई जाल था। मार्क जादू जानता था। उसने उस जादू के जोर पर एम्बर को कैद किया था। आर्यन हर हाल में एम्बर को बचाना चाहता था। वो एम्बर के लिए बहुत अफसुर्दा था।
रेवन और आर्यन जानते थे कि कोई एक शख्स है जो उनकी मदद कर सकता है। वो थी वो बूढ़ी औरत लॉरा, जिसको कहते हैं विलेज हीलर, और वो दोनों मदद के लिए लारा के पास गए। आर्यन ने सारा वाकया लारा को बताया कि किस तरह माँ एक जादुई जाल में एम्बर को कैद करके अपने साथ ले गया है। लारा ने आर्यन की सारी बात सुनी। लारा जानती थी कि वो जादुई जाल को कैसे तोड़ा जा सकता है। लारा ने आर्यन को एक पोशन दिया और बताया कि वो इस पोशन की मदद से एम्बर की जंजीरों को तोड़ सकता है। आर्यन और रेवन सबकी नजरों से बचते हुए उस कैंप में पहुंचे जहां एम्बर को कैद कर रखा था। वहां माँ के सिपाहियों का पहरा था। रेवन को शरारत सूझी क्योंकि वो काला कौवा बोल सकता था। फिर क्या हुआ? रेवन ने आर्यन से कहा, तुम चुपके से अंदर चले जा और मैं इन सिपाहियों को देखना कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। रेवन बहुत शरारती था। रेवन ने सोचा, कौन सी ऐसी बात होगी जो इन सिपाहियों को यहाँ से हटा सकती है। फिर उसने फौरन से माँ की आवाज देने से कहा, ओए इडियट्स। एम्बर बहुत कमजोर लग रहा था। आर्यन उसको देखकर बहुत दुखी हुआ। आर्यन ने लारा का दिया हुआ पोषण जैसे ही एम्बर की जंजीरों पर डाला और जादू खत्म हो गया। और जैसे ही जादू का असर खत्म हुआ, एम्बर आजाद हुआ और उसकी पावर भी वापस लौट आई। मार्क किसी सूरत एम्बर को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मार्क हर सूरत में एम्बर की रोशनी हासिल करना चाहता था। वो जानता था कि एम्बर एक वो आखिरी ड्रैगन है जिसकी आग उसको अमर कर सकती है, और वो चाहता था कि वो उसकी आग हासिल कर ले और तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर ले। एम्बर और मार्क का आमना सामना हुआ। मार्क को अंदाजा नहीं था कि एम्बर अब ताकतवर हो गया है। जैसे ही जादू का असर खत्म हुआ, एम्बर की ताकत वापस आ गई थी। एम्बर कभी भी अपनी आग से किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, मगर मार्क ने इसको मजबूर कर दिया था कि वो उस पर हमला करे। मार्क उस पर हमलावर था और आखिर एम्बर आर्यन को उड़ा ले गया था और आर्यन को लेकर एम्बर ड्रैगन वैली आ गया, जहां एम्बर की ताकत बढ़ने लगी थी। एम्बर बड़ा हो रहा था। मार्क को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मार्क भी हार नहीं मानने वाला था। मार्क ने उनका पीछा किया क्योंकि वो जानता था एम्बर आर्यन को लेकर कहाँ जाएगा। मार्क उस सुनहरी धूल का पीछा करते हुए जो एम्बर के पैरों से गिरती थी, ड्रैगन वैली पहुंच गया। मार्क हर हाल में एम्बर को हासिल करना चाहता था। इसी वजह से मार्क और एम्बर की बहुत शदीद लड़ाई हुई। आखिरकार एम्बर को मजबूरन मार्क को अपनी जादुई ताकत से कैद करना पड़ा। आखिर आर्यन और रेवन एम्बर को मार्क के खतरे से बचाने में कामयाब हुए। वो एम्बर को लेकर गांव वापस आ गए थे। लारा एम्बर और आर्यन को देखकर बहुत खुश हुई थी। फिजा में सुनहरी रोशनी फैल रही थी जो नई सुबह की उम्मीद थी। रेवन बहुत शरारती कौवा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, नन्हे लड़के, अब तुम्हारी तस्वीरें मजाक नहीं रही। एम्बर की सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। एम्बर की रोशनी ने गांव को एक नई उम्मीद दी थी। आर्यन ने एम्बर को आजाद कर दिया था। वो अपने दोस्त को आसमान पर उड़ता देखना चाहता था। लॉरा, रेवन और आर्यन एम्बर को उड़ता देख रहे थे। लॉरा भी हमेशा से जानती थी कि ड्रैगन एक हकीकत है और वो हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मौजूद हैं, मगर वो आर्यन की तरह कभी हिम्मत नहीं कर पाई थी कि वो लोगों को बता सके कि ड्रैगन हमारे लिए मददगार है। लारा ने आर्यन को ड्रैगन पर लिखी हुई अपनी किताब दी और उसको बताया कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब इस किताब में मौजूद है। आखिरकार उस लड़के के ख्वाब और तस्वीरें हकीकत साबित हुई और फिर से दोस्ती का दौर शुरू हुआ। आर्यन और एम्बर की दोस्ती